प्रणाम। जय श्री राम। आज की मानस प्रार्थना में आप सभी का स्वागत। आज की मानस भक्ति भावना में आप सभी को शामिल करते हुए आज की पंक्तियां प्रारंभ करता हूँ। जय जन्मे कलिकाल कराला, कर तब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, यानी जो बुरे लोग कलयुग में पैदा हुए हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है, जिनमें कौवे के समान बुराई भरी हुई है और वेश हंस का सा है, यानी कि वो ऊपर से ही निर्क्षीर विवेकी होने का ढोंग करते हैं। हंस अंदर से निर्क्षीर विवेक धारण करने वाला होता है और कौवे ऊपर से शुद्ध होने का ढोंग करते हैं। जो वेद मार्ग को अर्थात ज्ञान मार्ग को अर्थात गुण मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं और जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, कलयुग के पापों से शने हुए मनुष्य हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि ऐसे लोग, तुलसीदास जी कहते हैं आप ऐसे लोगों के बारे में सोचिए। ऐसे और बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। आज तुलसीदास जी अपना रहस्य खोलने पर तुले हुए हैं या अपने आप को फिर भी मानस लिखने के लिए विवश कर रहे हैं और किस प्रकार से वो एक भूमिका बना रहे हैं, इस पर चिंतन करने के लिए आपको विवश कर देंगे। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन माह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, देखिए, और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी हैं और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ये तुलसीदास जी महाराज पहले ही अपने आप को भगवान के चरणों में तो सरेंडर किए हुए ही हैं और हमारे मानव समाज के चरणों में, मानव समाज की बुद्धि के आगे अपने आप को समर्पित करते हुए मानस की प्रारंभिक बातें किस सहजता से बताने की कोशिश करते हैं और अपने आप को भी उसमें नहीं छोड़ते। किसी को नहीं छोड़ते हैं तो अपने आप को कैसे छोड़ सकते हैं। जो अपने अवगुण सब कहाऊँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊँ। ताते मैं यति अलप बखाने, थोड़े महु जनि हैं सजानी हैं सयाने। और कहते हैं कि यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे कि तुलसीदास जी महाराज कितने कैसे हैं, फिर भी वो रामचरितमानस लिख रहे हैं। और धन्य है आप तुलसीदास जी महाराज, जिनकी बड़ाई करते हुए हमारी आत्मा लगभग दुखी इस प्रकार से हो जाती है कि ऐसा सरल हृदय भी, ऐसा सहज हृदय इस युग में पैदा हुआ। हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे लिखते हैं कि समुझ विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देहि खोरी।
एतेहु पर करी हैं जय शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अब मैंने अपना बता दिया है कि मैं कैसा हूँ, फिर भी मैं भगवान राम का नाम ले रहा हूँ। तो आप लोग अगर जैसे भी हैं, जिस हालत में भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, आप अपने आप को कम मत समझिए। भगवान का भक्त समझ करके राम प्रभु की पूजा करिए, सेवा करिए, वो आपका हृदय परिवर्तन कर देंगे। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज की ये मानस पढ़ने के बाद आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा, इस बात की भक्ति भी आ जाएगी और ज्ञान भी हो जाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने ये बातें स्वीकार करते हुए अपने आप को, भले ही वो ऐसे न रहे हों, लेकिन उन्होंने स्वीकार करने के बाद ही कहा है कि इसमें सभी लोग शामिल हो जाएंगे, बुरे लोग भी शामिल हो जाएंगे, अच्छे लोग भी शामिल हो जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम लेकर के अगर भगवान आप में सद्बुद्धि देते हैं और आपको एक इस कलयुग के झंझावात से निकालने में आपकी मदद करते हैं, और वैज्ञानिक रूप से इस बात को समझिए कि आप में जो बदलाव आएंगे वो भक्ति के मार्ग से ही आएंगे। मैं धर्म और ज्ञान के मार्ग की बात तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, धर्म और ज्ञान के मार्ग तो सही हैं, लेकिन जो भक्ति का मार्ग है वो आप में जो बदलाव लाएगा वो कमाल का होगा। आपको एक जीवनचर्या जीने के लिए, कलयुग में रहने के लिए शामिल कर देगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम स्मरण, उनके पूजा करना, यही एकमात्र मार्ग है जो हमें अपने साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपने परिवार के साथ जीने का अवसर देता है, अपनी आत्मा में शुद्ध रहने का मौका देता है। भगवान का स्मरण, कितनी बड़ी बात कहने के पीछे वो ये भी कहते हैं कि अगर आप में लाख बुराइयां सही, किंतु आप सही मार्ग पर आ सकते हैं भगवान की भक्ति के सहारे। और ज़्यादा भावुक न होते हुए भी आइए आगे की 2 लाइनें और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। कभी न हो नहीं चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुण गावों। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ, और कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। यानी फिर आप सभी को वो प्रेरित करते हैं कि भगवान की शरण में जरूर जाएं, भगवान की पूजा करें, आराधना करें, और वो आप लोगों के लिए किस तरह से सही मार्ग देते हैं, किस तरह से आपका हृदय परिवर्तन करते हैं, और कैसे इस कलयुग के अथाह सागर से पार लगाते हैं, ये आप स्वयं ही अपनी अंतरात्मा में समझ पाएंगे। जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। उसी तरह से तुलसीदास जी महाराज अपने आप को उतना ही तुच्छ समझते हैं
और ये फिर मौका देते हैं आपको, आम समाज को बार बार मौका देते हैं कि भगवान का भजन कर, भगवान की भक्ति कर। भगवान को समझना नहीं है, सिर्फ भजन और भक्ति करना है। समझ वो अपने आप दे देंगे, समझदार तो आप बन ही जाएंगे। आप अपने काम जो कर रहे हैं वही करिए, लेकिन उसमें भगवान की कृपा शामिल होनी चाहिए। भगवान का जप, भगवान का भजन, और भगवान आप में जो हृदय परिवर्तन करेंगे वो कमाल का होगा, वो देखने लायक होगा, वो समझने लायक होगा। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। आगे लिखते हैं कि सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर, पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब ये हम और आप की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान को भगवान ही याद करते हैं। यानी माँ सरस्वती जी जो बुद्धि और भाषा की देवी हैं, भगवान शेष जी जो इस संपूर्ण सृष्टि को अपने आकार में धारण किए हुए हैं, अपने फन पर धारण करते हैं, और शिव जी जो प्रलय के देवता हैं, ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि के नियम, सबसे बड़े संविधान, सबसे बड़े विधि के रचनाकार हैं। कोई पूरी संपूर्ण सृष्टि की रचना के पीछे ब्रह्मा जी की बुद्धि है। और शास्त्र थोड़ा बहुत उसका वर्णन करते हैं, इन सब देवी देवताओं का। वेद, शास्त्र भी उसी लेवल के हैं और वेद भी उसी लेवल के हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी के लेवल के। और पुराण, ये सब कहते हैं गुणगान, प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए पार नहीं पाते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हम सब से विनम्र निवेदन करते हैं कि हे मनुष्यों, किसी भी तरह से प्रभु के स्मरण को, प्रभु की याचना को, प्रभु की प्रार्थना को अपने हृदय में अवश्य धारण करें। भगवान का ध्यान करने से भगवान हमें जो सन्मार्ग देते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम चाहे जिस जाति, समाज या संस्था, लिंग, वंश, धर्म, संप्रदाय किसी के भी हों, बस उसमें गलत संदेश वाला कोई संप्रदाय या कोई धर्म ऐसा कोई आपको लगे कि नहीं, इससे हमें गलत मैसेज मिल रहा है, हमें एक ईश्वर का भरोसा नहीं मिल पा रहा है, एक का भरोसा नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसे हृदयंगम मत कीजिए, बल्कि आप हृदयंगम करिए उसको जो एक का भरोसा कराए। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, ऐसा कराए। और आप ये पाएंगे कि आप में जो चेंजेस आएंगे, जो परिवर्तन आएंगे, आज 2024 में जो चेंजेस आएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुझ में, मैं कोई बहुत धनवान या किसी बहुत बड़े उच्च लेवल का ऑफिसर या अधिकारी या बहुत ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझ में लाख बुराइयां भले हों, लेकिन ईश्वर के प्रति जो विशेष भाव है वो जब से मुझ में आने लगा है, तब से मुझ में जो परिवर्तन हुए हैं वो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है, लेकिन ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा कुछ कर दिया है कि मुझे भगवान के प्रति एक अविश्वसनीय विश्वास उत्पन्न हो गया है। मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि इसको आगे बढ़ाएं। भगवान की प्रेरणा से बढ़कर कुछ भी नहीं, भगवान की प्रार्थना से बढ़कर कुछ भी नहीं। धन्यवाद, प्रणाम।